बुद्ध ने कहा कि मानसिक वेदना से बड़ा और कोई घाव नहीं और मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं। कोई इसका इलाज नहीं कर सकता, बस केवल धम्म ही की शिक्षा ही इसका ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। मानसिक वेदना को कोई डॉक्टर किसी दवाई से इलाज नहीं कर सकता। विश्व में मानसिक वेदना की आज भी कोई दवाई नहीं है। कुछ लोग गोली खा करके सो तो सकते हैं, नशा करके मदहोश हो सकते हैं, उस समय वो थोड़े रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन जब चेतना अपने अवस्था पर आती है तो फिर से पीड़ा महसूस करते हैं और बार बार उसी नशा की तरफ, उन्हीं गोलियों की तरफ भागता है जिससे वो अवचेतन अवस्था में पड़ा रहे, मूर्छित अवस्था में पड़ा रहे। वो इसकी चित्त की शांति नहीं, बल्कि वो बेहोशी है, और बेहोशी शांति नहीं होती, सुख नहीं होती, बल्कि वो अवचेतन अवस्था होती है। इसलिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि चेतन अवस्था में रहते हुए मानसिक वेदना का अगर उपचार है तो केवल और केवल धम्म की शिक्षा है। जब वो धम्म की शिक्षा की ओर ध्यान से, लगन से सुनेगा तो ये उसका उपचार है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। बहुत से लोग आंखों से अंधे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, तेरे आंख तो आंख तेरी हिये की भी फूट गई है। अर्थात हमारे मस्तिष्क के अंदर भी चेतना जो होती है वो भी हमको मार्ग दिखाने का कार्य करती है। भले ही हमारी आंखें न हो, लेकिन चेतनशील, संवेदनशील लोग जो होते हैं, अगर वो ज्ञानवान हैं, ध्यानवान हैं, प्रज्ञावान हैं, आंखों से अंधे होते हुए भी वो अपना जीवन सकुशल और सदाचार से गुजारते हैं। आंख होते हुए भी अगर हम विवेक शून्य हैं, मिथ्यावासी हैं, मिथ्या धारणा है और हम पाखंड के शिकार हैं, तो आंखें होते हुए भी हम जीते जी ठोकर खाते हैं, बात पग पग पर अपमानित होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं केवल धम्म का ही वह मार्ग है। धम्म ही अंधों को आंख दे सकता है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। लोगों का यह मार्गदर्शन इसी से होता है, जो अंधों को आंख मिल गई हो। भगवान बुद्ध का धम्म अगर जो सुन लेता है, उससे उसकी प्रज्ञा इतनी प्रज्वलित हो जाती है, इतना विवेकवान हो जाता है, इतना जागरूक हो जाता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं, अर्थात वो सद्मार्ग पर चलने लगता है, वो सदाचारी हो जाता है। इससे अश्रद्धा का नाश होता है, अर्थात जो हमारी अश्रद्धा, अंधविश्वास, जो अंधश्रद्धा होती है, जो मिथ्या तथ्यों पर विश्वास करता है, उसका अंत हो जाता है। कैसे? धम्म से, भगवान बुद्ध के धम्म के मार्ग से। जो ध्यान से धम्म पे सुनता है, जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है, वही इस पद का अधिकारी है। और जो पुण्य लाभ कमाता है, अर्थात पुण्य लाभ कैसे कमाया जाता है? सत्कर्म करके, दान दे करके, श्रमदान दे करके, ज्ञान दान दे करके, परोपकार करके, लोक कल्याणकारी कार्य करके भी पुण्य कमाया जा सकता है। पुण्य केवल पैसे देके ही नहीं कमाया जा सकता, बल्कि आपकी काया से आप लोग कल्याण करके पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और यह पुण्य लाभ हर किसी को नहीं मिलता। जो धम्माचारी होते हैं, जो धम्म का अनुसरण करते हैं, जो सदाचारी होते हैं, वही पुण्य लाभ कमा पाते हैं। ऐसे लोगों को ही ये पुण्य लाभ मिलता है, वही इसके अधिकारी होते हैं। यह सुनकर डाकुओं ने अपना दुराचरण पूर्ण जीवन पर पश्चाताप किया। यह बात भगवान बुद्ध की अमृत वाणी को सुनकर के डाकुओं का हृदय परिवर्तित हुआ। उन्होंने सोचा कि हम तो बहुत पतित हैं, हम लूट खसोट करते हैं, धन के लालच में लोगों की हत्या कर देते हैं, तो हम तो कभी पापों से मुक्त नहीं हो सकते, हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें भी जीवन में शांत चित्त रहना है और सदाचारी जीवन जीना है, तो हमें भी भगवान बुद्ध की बात को मान लेना चाहिए। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए और उनके घाव भराए।
भगवान बुद्ध ने जब उन्हें ये बात सुनाई, जब उनके धम्म का मार्ग उनको ज्ञात हुआ, उनके ज्ञान चक्षु जगे, तो इनका हृदय प्रवृत्त हो गया। तो उनके जो जख्म थे वो भर आए। जख्म भरने का मतलब होता है, आप देखते हैं कि आप किसी से आहत हैं, किसी से पीड़ित हैं, और पीड़ित आदमी की शंका का समाधान कर दे, उसको आश्वासन दे दे, उसके कष्ट विमुक्ति में आश्वासन दे दे, तो आदमी कहता है भैया मेरा तो घाव भर गया। तुमने जो शब्द बोल दिए, मेरा घाव इसी से भर गया। इसी तरीके से वो जख्मी होते हुए भी भगवान बुद्ध ने जो अमृत वचन सुनाई, जिसमें उन्हें लगा कि इसमें हमारा मुक्ति का मार्ग है, तो उनके घाव भर गए। अर्थात उनको इतना राहत महसूस हुई कि यही सब मार्ग है, इससे बड़े और कोई घाव नहीं हो सकते। हमारी मानसिक वेदना से जो हम कष्ट झेलते हैं, वो घाव जो तीरों से घाव हैं उससे ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें जो राहत दी है उससे हमारे हर प्रकार के घाव भर गई। तब वे उपासक बन गए और उन्होंने शांति से विश्राम प्राप्त किया। तब वो सबके सब भगवान बुद्ध के शरणागत हो गए। भगवान बुद्ध से विनम्र निवेदन किया, तथागत आज से हम संकल्प लेते हैं, हम किसी राहगीर को नहीं सताएंगे, किसी की मेहनत मशक्कत की कमाई को नहीं लूटेंगे, बल्कि हम भी श्रम करके ईमानदारी से, मेहनत से, मशक्कत से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे और धम्म के मार्ग पर चलेंगे, ताकि हम भी सुखमय जीवन जी सकें और संसार के बंधनों से मुक्त हो सकें। इस प्रकार 500 डाकू भी भगवान बुद्ध की शरणागत हो। ऐसी घटना किसी महापुरुष की नहीं मिलती। लोग टिट फॉर टैट का सिद्धांत अपनाते हैं, जैसे को तैसा अपनाते हैं और अपराधियों को दंड और सजा देने का प्रावधान करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने किसी को सजा नहीं दी। अपराधी से अपराधी को सजा नहीं दी, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। और भगवान बुद्ध ने कहा जो उसने किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आगे सत्कर्म करेगा तो इसका जीवन सुधर जाएगा। इस प्रकार से महाकारण भगवान बुद्ध की आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सा सा सा।